नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार एक मिनट क्लासेस पर। प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग काफ़ी अच्छे और मस्त तरीके से हैं और आपकी तैयारी है जो है वो भी बिल्कुल अच्छी और खूबसूरत तरीके से चल रही है। और उस तैयारी को और ज़्यादा खूबसूरत बनाने और बेहतर बनाने के लिए साथियों हम लोग रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट आरआरबी एनटीपीसी के लिए जो साथियों आपका प्रीवियस ईयर पर आधारित है, जैसे कि हाल ही में आपका आरपीएफ पे वो कांस्टेबल का एग्ज़ाम हुआ, फिर आरआरबी जेई एलपी टेक्नीशियन ग्रेड 3 का एग्ज़ाम हुआ। तो अभी जितने भी हाल ही में एग्ज़ाम हुए हैं जिसमें साथियों आपका जो रीजनिंग का पेपर जिस प्रकार का आपका पूछा जा रहा है न्यू पैटर्न पर, उसको हमने इस क्लास में आपका समाहित किया है। तो क्लास बेहद ही इम्पोर्टेंट और ख़ास रहने वाला है आपका एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। तो चलिए देर न करते हुए क्लास को शुरू करते हैं और पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। पहला क्वेश्चन साथियों आपका स्क्रीन पर यहाँ पर पहले ही क्वेश्चन में हम लोग का सीटिंग अरेंजमेंट का प्रश्न है। आइए इस क्वेश्चन को समझते हैं और उत्तर देने का प्रयास कीजिए कि इस क्वेश्चन का जवाब जो है आपका क्या निकल के आता है। आइए यहाँ पर कितने हैं, टोटल 7 व्यक्ति हैं जो कि उत्तर दिशा की ओर सम्मुख करके यहाँ पर जो है आपका सीधी पंक्ति में बैठे हैं। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, ये दो लाइन खींच देते हैं। यहाँ पर 7 व्यक्ति हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। आइए अब एक एक करके हम लोग को प्रश्न के हिसाब से हम लोग इसको बैठाते हैं। जे जो है एन के बाएं से चौथे स्थान पर है, जे एन के बाएं से चौथे स्थान पर है, ओ जे के दाएं से तीसरे स्थान पर है, एम जो है ओ के बाएं से चौथे स्थान पर है, पी और एल के बीच में 3 लोग हैं और एल के बाएं कोई नहीं है, यानी कि एल के बाएं कोई नहीं है। इसका मतलब हम लोग का क्या पता चल गया कि एल बिल्कुल अंतिम लास्ट में है। अगला क्या है, अगला साथियों यहाँ पर अब एल के संबंध में हम लोग देख लेते हैं। एल के संबंध में पी और एल के बीच केवल 3 व्यक्ति हैं, 1 2 3, पी और एल के बीच में 3 व्यक्ति हैं। जी सर, अब पी कहाँ पर है और देख लेते हैं पी और एल। तो यहाँ पर अब जो है हम लोग का कहीं पर नज़र नहीं आ रहा। आगे बढ़ते हैं हम लोग आगे देख लेते हैं। तो साथियों जे और एन के बीच में जे जो है एन के बाएं से चौथे स्थान पर, जे एन के बाएं से चौथे स्थान पर है, यानी कि हम लोग कहाँ पर बैठा सकते हैं, 1 2 3 4। यहाँ पर अगर हम लोग साथियों अगर एन को यहाँ पर बैठाते हैं 1 2 3 4, तो जे कहाँ पर हो जाएगा, जे आपका यहाँ हो जाएगा। अब अगर साथियों हम लोग एन को यहाँ पर बैठाते हैं तो जे कहाँ हो जाएगा, 1 2 3 4 यहाँ हो जाएगा जी। अब आगे देखते हैं, आगे देखने पर हम लोग को पता चल रहा है कि ओ जे के दाएं से तीसरे स्थान पर, ओ जे के दाएं से तीसरे स्थान पर है। तो यहाँ पर पहला दूसरा तीसरा ये तो जगह खाली नहीं है, तो यानी कि क्या हो जाएगा, ये पैटर्न हम लोग का यहाँ पर नहीं चलने वाला। अब क्या करते हैं हम लोग, अब साथियों अगर देखते हैं कि ओ जो है जे के दाएं से तीसरे, पहला दूसरा तीसरा, जी सर, यानी कि वो यहाँ पर आ जाएगा। चलिए अब हाँ, अब ये लाइन देख लेते हैं कि ओ और एम के संबंध में, एम ओ के बाएं से चौथे स्थान, पहला दूसरा तीसरा चौथा, यानी कि एम कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। अब बचा कौन है हम लोग का इस पंक्ति में बैठने के लिए, सर एन बैठ गया, एम बैठ गया, एल, हाँ, तो अब बचा है हम लोग का के कहाँ पर बैठ जाएगा, यहाँ पर बैठ जाएगा। अब पूरा हम लोग का डायग्राम जो है यहाँ पर पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो अब आपको निकालना क्या है, चलिए उसको हम लोग एक बार पढ़ लेते हैं। तो साथियों यहाँ पर आपको निकालना है कि पंक्ति के बाएं छोर से दूसरे स्थान पर कौन है। तो पंक्ति के बाएं छोर से दूसरे स्थान पर कौन है, पंक्ति के बाएं छोर से दूसरे स्थान पर हम लोग को कौन हो जाएगा, पंक्ति के दाएं छोर से, पंक्ति के दाएं छोर से आपसे पूछा गया है। तो पंक्ति के दाएं छोर पर कौन है, तो यहाँ पर आप बोलेंगे सर यहाँ पर पंक्ति के दाएं छोर से आपका ओ हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन में है, तो ओ ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3 इस क्वेश्चन के बिल्कुल सही जवाब आपके लिए निकल के आ जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप सभी का आंसर जो है वो भी 3 निकल के आ गया होगा, यानी कि ओ। चलिए तो इसी तरह हम लोग आगे बढ़ते हुए हम लोग अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला प्रश्न साथियों हमसे पूछा जा रहा है कि कुछ, हाँ, तो ये कथन और निष्कर्ष यानी कि सिलोजिज्म का प्रश्न है। कुछ बर्तन क्या है आपका, कुछ बर्तन आपका डिब्बे हैं, कुछ बर्तन आपका क्या है आपका डिब्बे हैं, बिल्कुल सर। सभी स्टैंड क्या आपका डिब्बे हैं, सभी स्टैंड डिब्बे हैं, और डिब्बे का गोला का आपको थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा। सभी क्या है, सभी स्टैंड आपका डिब्बे हैं, सभी स्टैंड जो है आपका डिब्बे हैं।
कुछ कार्टन क्या आपका स्टैंड है, कुछ कार्टन जो है आपका स्टैंड है, कुछ कार्टन क्या आपका स्टैंड है, कुछ कार्टन आपका क्या है आपका स्टैंड है। बिल्कुल। अब चलिए देख लेते हैं कि कुछ कार्टन डिब्बे हैं क्या, कार्टन और डिब्बे के बीच में क्या रिलेशन है, चलिए देख लेते हैं। कार्टन और डिब्बे, जी सर बिल्कुल आपका संबंध है। ये वाला पार्ट जो है आपका कार्टन और डिब्बे के बीच में यहाँ पर संबंध, कुछ कार्टन डिब्बे हैं। बिल्कुल सर, कुछ कार्टन डिब्बे हैं, ये क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल राइट हो जाएगा। कुछ कार्टन बर्तन है क्या, कार्टन और बर्तन के बीच में कोई संबंध है क्या, ये आपका बर्तन है और ये आपका कार्टन है, इसके बीच में कोई संबंध है क्या, नहीं है सर, दूसरा निष्कर्ष गलत हो जाएगा। तीसरा, कुछ बर्तन स्टैंड है क्या, कुछ बर्तन स्टैंड है क्या, चलिए देखते हैं बर्तन कहाँ पर है, तो ये रहा आपका बर्तन और स्टैंड कहाँ पर है, ये आपका स्टैंड, इन दोनों के बीच में कोई संबंध है, नहीं है सर। तो क्या हो जाएगा, केवल एक निष्कर्ष आपका अनुसरण करेगा, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब, जो कि अनुसरण केवल एक यहाँ पर करने जा रहा है। उम्मीद करते हैं कि सारा जो यहाँ पर जो कंसेप्ट है आपको क्लियर हो चुका होगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन में चलते हैं साथियों। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि ये जो एक ये प्रतीक अक्षर का जो सीरीज है, इस सीरीज में आपको बताना है, ये आपको बाएं से शुरू होकर दाएं पर ख़त्म हो रहा है। आइए अब यहाँ पर क्या बोला जा रहा है आपसे कि अनुक्रम को विपरीत क्रम में लिखा जाता है। विपरीत क्रम में पहले आपको क्या करना पड़ेगा, क्यू से शुरू करना पड़ेगा और एस पर आपको ख़त्म करना पड़ेगा। बिल्कुल सर, विपरीत क्रम में लिखा जाए तो दाएं से 8वें छोर, दाएं से इधर से दाएं से 8वें छोर के बाएं, यानी कि के बाएं इधर कितना है, 5वां अवयव कौन होगा, यानी कि 5वां, यानी कि अब 8 में और हम लोग को क्या करना पड़ेगा, 5 जोड़ना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा सर यहाँ पर, यानी कि पूछा जा रहा है कि 13वां संख्या, एक्चुअल में आपको 13वां संख्या निकलना है कि 13वां अवयव कौन सा होगा, राइट तरफ से, यानी कि 6 के बाद आगे आपको काउंटिंग करना है इधर। तो इसके अनुसार हम लोग को क्या हो जाएगा, अब 1 6 के, अच्छा 13वां ना, जी बिल्कुल, तो क्या हो जाएगा, चलिए 1 2 3 4 5 6, अच्छा दाएं सोच, अच्छा सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, कौन सा हो जाएगा साथियों, यहाँ पर 13 कौन आ रहा, तो ये सी आ रहा। बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या निकल के आएगा साथियों, आपका ऑप्शन नंबर 2 3 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब आपके लिए निकल के आ जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, जिस प्रकार से यहाँ पर कुट भाषा में यहाँ पर ड्रामा को क्या लिखा है आपका 32, अब उसी प्रकार से प्ले को 50 लिखा है, तो अब जो है थिएटर को आपको क्या लिखा जाएगा, ये आपको बताना है। चलिए इसी तरह से हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर कौन सा लॉजिक लग रहा है साथियों। तो अगर हम लोग देख लेते हैं कि अक्षर का क्रम के हिसाब से अगर बैठाते हैं तो क्या 32 निकल के आएगा सर। डी कितना आता है, डी आपका 4 आता है। आर कितना आता है सर, आर आपका 18 आता है। अब ए कितना आता है, 1 आता है। और एम आपका 13 आता है और ए आपका फिर से 1 आता है। अब इन सभी को क्या करते हैं, ऐड करते हैं तो कितना निकल के आएगा सर, 13 और 2 15 हो गया इधर से, और इधर से 18 और 4 आपका 22, यानी कि 15 और 22 को अगर ऐड करते हैं तो क्या निकल के आएगा सर, यहाँ पर आपका निकल के आ रहा है आपका 37। जी अब 37 निकल के आ रहा है, हम लोग को निकलना कितना आपका 32। तो आप एक काम कीजिए, यहाँ पर टोटल कितने लेटर हैं, लेटर अगर ड्रामा में देखा जाए तो टोटल 5 लेटर है, तो अगर 5 लेटर को अगर माइनस कर देंगे तो सर यहाँ पर आपका 32 जो है बिल्कुल यहाँ पर निकल के आ रहा है। यानी कि लॉजिक बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। इस लॉजिक को आप, कॉन्सेप्ट को आप जो है इसको नोट डाउन भी करते चलिएगा, इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। उसी तरीके से अगर हम लोग इसको भी देखते हैं कि करके यहाँ पर एक्चुअल में आ रहा कि नहीं आ रहा, तो सर यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पी आपका 16 होता है, 16 और 12 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा सर, 16 2 18 और 10 28 और 29 29, अगर 29 और यहाँ पर 25, यानी कि 30 और 25 को जोड़ते तो कितना होता सर, 30 और 25 को जोड़ते तो हम लोग का 30 और 25 को जोड़ते तो आपका कितना 55 निकल के आता है, यानी कि यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 54 हो जाएगा। जी सर, यानी कि इधर जो है 54 निकल के आ रहा। अब 54 से अगर हम लोग यहाँ पर टोटल कितने लेटर, 4 लेटर है, तो 4 को अगर माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपका। जी सर, यहाँ भी हम लोग का सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी लग रहा है।
अब उसी प्रकार से हम लोग को यहाँ पर भी देखना है कि थिएटर को अब लिखने पर लिख के हम लोग का यहाँ पर जितने भी लेटर है उसको माइनस करने पर हम लोग का उत्तर जो है वो निकल के आ जाएगा। बिल्कुल T20 होता है, H आपका 8 होता है, अगला क्या है आपका E5 हो जाएगा, A 1 हो जाएगा, अगला क्या आपका T20 हो जाएगा जी सर। उसके बाद क्या हो जाएगा R 18 हो जाएगा और ये आपका 5 हो जाएगा। चलिए अब एक एक करके ऐड करते हैं तो 20 8 28 हो जाएगा। 28 और 5 कितना हो जाएगा सर, 28 में 5 जोड़ेंगे तो 33। 33 में साथियों अगर एक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा। 34 में 20 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा सर, 34 में 20 जोड़ेंगे तो 54 हो जाएगा। 54 में अगर 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा सर, 54 में 5 जोड़ेगा तो आपका 59 हो जाएगा। 59 में हम लोग को 18 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा सर, 9 8 17 हो जाएगा और 5 और 1 6 और 1 आपका 7 हो जाएगा। अब यहाँ पर टोटल कितने लेटर हैं सर, ये 4 और 3 7, यानी कि अब हम लोग को 7 को माइनस भी करना होगा। बिल्कुल सर, यानी कि 77 में से अगर हम लोग 7 माइनस करेंगे तो कितना निकल के आ जाएगा सर, यहाँ पर 70 निकल के आ रहा है, जो कि इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब आपके लिए निकल के आ रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि ये कंसेप्ट जो है बड़ा ही इंटरेस्टिंग, इसको आप नोट डाउन भी कर लिए होंगे और समझ में भी आ गया होगा। आइए तो इसी तरह हम लोग आगे बढ़ते हुए हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो अगला प्रश्न आपके लिए यहाँ पर लेकर आ चुके हैं। यहाँ पर आपके स्क्रीन पर आपसे बोला जा रहा है इस चिन्ह के, हाँ तो ये आर का अर्थ क्या है और यहाँ पर जो ये लिखा है @ इसका मतलब क्या होगा ये आपको बताना है। चलिए अगर देख लेते हैं 16 निकालना है तो क्या करना पड़ेगा। अब सर ये @ को अगर जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा, ये 13 और 14 यहाँ पर 27 हो जाएगा। इसका अर्थ अगर हम लोग क्या मान लेते हैं और ओके, इसका अर्थ अगर मान लेते हैं कि जोड़ है, इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ अगर मान लेते हैं कि जोड़ है और आर का अर्थ क्या मान लेते हैं, आर का अर्थ मान लेते हैं हम लोग का साथियों आपका माइनस है। तो इसको जोड़ने पर क्या निकल गया 27। 27 में से आपको क्या आर का वैल्यू हम लोग को माइनस करने पर कितना निकल के आएगा सर, ये बिल्कुल आपका 16 निकल के आ रहा है। अब उसी तरीके से हम लोग को क्या करना पड़ेगा सर, उसी तरीके से आपको करना पड़ेगा, यहाँ पर माइनस करना पड़ेगा और यहाँ पर आपको प्लस करना पड़ेगा। बिल्कुल, यानी कि अब 19 और 16 को जोड़ना पड़ेगा तो कितना हो जाएगा सर, 19 16 आपका 9 6 15 1 1 2 और 3 यानी कि 35। अब 35 में से आपको क्या करना पड़ेगा, -11 करना पड़ेगा। तो बिल्कुल सर यहाँ पर 24 जो है निकल के आ रहा है। तो ये कंसेप्ट आपका बिल्कुल क्लियर हो चुका है हम लोग का। अब क्या करते हैं, @ का मतलब प्लस और आर का मतलब आपका माइनस, आर का मतलब आपका माइनस, यानी कि 4 @ का मतलब आपका +11 और आर का मतलब आपका माइनस। अब क्या करते हैं, ये हो जाएगा आपका 15, 15 में से 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका 12 निकल के आ जाएगा। 12 कौन सा ऑप्शन में है, तो 12 साथियों हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर 4 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब आपके निकल के आ जाएगा। आइए आगे बढ़ते हुए हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न साथियों आपका फिर से यहाँ पर आपका आ गया है। तो ये आ गया साथियों आपको 4 6 एक गोलाकार मेज में, तो ये भी हम लोग का सीटिंग अरेंजमेंट का प्रश्न है। आइए बनाते हैं और समझते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर आपके लिए क्या निकल के आता है। टोटल कितने हैं, टोटल साथियों यहाँ पर 6 है, केंद्र की ओर सम्मुख करके यहाँ पर बैठे हैं। चलिए एक एक करके पढ़ते हैं कि अनु अंकित के बाएं से अनु जो है अंकिता के ठीक बाएं है और बैठी है। अनु अंकिता के ठीक बाएं और बैठी है। अनु जो है अंकिता के ठीक बाएं, यानी कि ANKI अनु यहाँ पर बना देते हैं, अनु ANU। अगला क्या है, एमी आशा और आयशा के बीच में बैठी है। आयशा अनवसी के बगल में नहीं है, जो अनु के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठी है। ठीक है,
अनु के दाएं से दूसरे स्थान पर कौन बैठी है? अनवसी। अनु के दूसरे स्थान पर अनवसी, तो यानी कि अनवसी कहाँ हो जाएगा? अनु के दाएं से दूसरे। ए एन भी कर देते हैं अनवसी को, ए एन भी अनवसी को, ए एन भी हो गया। ठीक, अगला क्या है? आपसे बोला जा रहा है कि अंकिता के निकटतम दाएं कौन है? अंकिता के निकटतम सॉरी, तो अंकिता के निकटतम दाएं यही तो हम लोग का निकल के तो आ गया। अंकिता के निकटतम दाएं कौन है? अंकिता के निकटतम दाएं ये हो जाएगा आपका, अंकिता ये है। अंकिता के निकटतम दाएं कौन हो जाएगा आपका? अनवसी। तो कहाँ पर अनवसी है? तो अनवसी आपका ऑप्शन नंबर 2 में हम लोग का निकल के आ गया। तो आगे आपको बनाने की कोई भी आवश्यकता यहाँ पर नहीं पड़ने वाली है। चलिए, तो आगे बढ़ते हुए हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न साथियों से पूछा जा रहा है, जिस प्रकार से यहाँ पर लॉजिक लग रहा है कि BAL को ODE लिखा है, तो उसी प्रकार से आगे AGR को भी हम लोग का लिखना है, ODE। अब इसको किस प्रकार से लिखा गया है, तो इसको अगर देखते हैं तो आपको पता चल गया होगा कि सर यहाँ से आपका 3 जोड़ा है, अब यहाँ पर भी आपका 3 जोड़ा है, अब यहाँ पर भी यहाँ पर 3 जोड़ा है। तो यानी कि एक दूसरे का यहाँ पर ऑपोजिट किया है, पहला को तीसरा, तीसरा को पहला और बीच वाला को सेम रखा है। तो उसी तरह से हम लोग अगर इसको निकालते हैं तो कितना हो जाएगा? जी में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा सर? 7 में 3 जोड़ेंगे तो आपका 10 हो जाएगा। 18 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा सर? 18 3 21 हो जाएगा। ए में 3 जोड़ेंगे तो यहाँ पर 4 हो जाएगा। तो यानी कि UJD हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। UJD कौन सा ऑप्शन में है? तो ये रहा साथियों आपका ऑप्शन नंबर 4, जहाँ पर आपका UJD बिल्कुल इस क्वेश्चन का सही उत्तर निकल के आ रहा है। आइए इसी तरह आगे बढ़ते हुए हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं। और अगला प्रश्न आपसे पूछा क्या जा रहा है, तो यहाँ पर हाँ, कोट भाषा में यहाँ पर आपको बताना है कि विल जो कार है इसका अर्थ क्या निकल के आएगा। चलिए, अब हम लोग ढूंढने निकलते हैं। तो आर कहाँ पर, कार कहाँ पर है? तो कार यहाँ पर है। तो कार, हाँ यहाँ पर कार है, यहाँ पर आपका कार है। रेड हैव, हाँ यहाँ पर हैव है, यहाँ पर आपका हैव है। यानी कि हम लोग का निकल के आएगा यहाँ से ऊपर वाला का 2 कॉमन आएगा, नीचे वाला का 2 कॉमन, यानी कि हर्च और हर्च आपका कट गया और एट द रेट यहाँ पर निकल के आ गया है। ठीक है, कार तो आपको, चलिए अब आगे देख लेते हैं। यानी कि कार और हैव का आपका निकल के आ गया एट द रेट और ये हर्च निकल के आया। जी बिल्कुल। अब आगे देखते हैं, रेड का अर्थ क्या निकल के आता है? तो सर यहाँ पर हम लोग का रेड यहाँ पर है, रेड यहाँ पर है। ठीक है, तो यहाँ से आपका कॉमन क्या आ जाएगा? SU। तो क्या हो जाएगा आपका? रेड का SU हो जाएगा। जी सर, क्लियर हो चुका है। अब हाँ, यहाँ से आप देख सकते हैं कि व्हील का क्या हो जाएगा? यहाँ व्हील है, तो व्हील और व्हील का क्या हो जाएगा? व्हील और व्हील का यहाँ से आपका निकल के आ जाएगा MU। यानी कि व्हील का क्या आना चाहिए? MU। आपको निकालना क्या है? व्हील। तो जहाँ पर MU है तो MU आपको 2 जगह दिया है। जी सर, 2 जगह दिया है। अब आपका यहाँ पर कार का क्या हो जाएगा? कार का एक तो होगा एट द रेट या फिर हर्च होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? एक तो आपका एट द रेट होना चाहिए या फिर हर्च होना चाहिए। हाँ, तो यहाँ पर एट द रेट तो यहाँ पर है नहीं ऊपर वाला में, तो इसीलिए क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन में चलते हैं साथियों। तो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आपसे क्या पूछा जा रहा है? तो अगला क्वेश्चन आपसे स्क्रीन पर यहाँ पर पूछा जा रहा है कि इस कथन के अनुसार आपको निष्कर्ष में यहाँ पर बताना है कि कौन सा यहाँ पर अनुसरण करता है। तो सर TW से बड़ा है क्या?
चलिए देख लेते हैं। टी और डब्ल्यू में यहाँ पर रिलेशन, तो यहाँ पर आपका डब्ल्यू है और यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपका ब्रेक हो जा रहा है, क्योंकि इन दोनों इधर और इधर पार्ट के बीच में अब जो है कोई भी रिलेशन आपका नहीं निकल के आएगा। तो क्या हो जाएगा आपका टी और डब्ल्यू में कोई भी रिलेशन आपका निकल के नहीं आएगा। दूसरा निष्कर्ष देखते हैं यहाँ पर कि सी एम से बड़ा है क्या, सी एम से बड़ा है क्या। बिल्कुल सर, ये तो लग रहा है सी एम से बड़ा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सी एम से बड़ा है जिससे लग रहा है ये आपका है एम, एम से बड़ा आपका कौन है, एम से बड़ा टी एल है और टी से बड़ा आपका सी है। बिल्कुल सर, यानी कि क्या हो जाएगा आपका केवल निष्कर्ष 2 आपका सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन में है, तो आइए देख लेते हैं। जहाँ पर आपका निष्कर्ष 2 आपका केवल दिया हुआ रहेगा तो वही आपका बिल्कुल राइट आंसर निकल के आएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब आपके लिए निकल के आना है। तो उम्मीद करते हैं साथियों आपको समझ में आ रहा होगा। तो क्लास को आप लाइक भी करते रहिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करते रहिए। तो आइए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आपसे पूछा जा रहा है, जहां पर 6 मित्र कौन कौन है आपका ABCDEF अलग अलग लंबाई के हैं। ए सी से क्या आपका लंबा है और ए केवल सी और ई से लंबा है। ए जो है आपका केवल सी और ई से लंबा है। चलिए बनाते हैं। ए केवल आपका सी और ई से लंबा है। बिल्कुल, आगे देखते हैं। तो बी डी से छोटा है, बी डी से छोटा है लेकिन उनमें अच्छा लेकिन डी उनमें से सबसे लंबा नहीं है। जी, डी उनमें से सबसे लंबा नहीं है, डी उनमें से सबसे लंबा नहीं है। तो यानी कि डी से भी कोई लंबा होगा। बिल्कुल, अब क्या बोला जा रहा है कि बी डी से छोटा है, यानी कि अब क्या हो जाएगा, यानी कि डी आपका बी से बड़ा होगा। बिल्कुल सर, आइए आगे देखते हैं। ए सी और ई से लंबा है, ए जो आपका सी और ई से लंबा है। बिल्कुल सर, उनमें से सबसे लंबा कौन है ये हमको बताना है। तो आप कैसे निकाल सकते हैं। अब हाँ, ये ए के बाद तो केवल हाँ ए के बाद तो केवल यहाँ पर कितने जन हैं, 2 ही जन हैं। यानी कि आगे आपका बचा कौन है, बचा 1 2 3 4 5 और 6 नंबर बचा है। तो 6 अब हम लोग का सब कोई आ चुका है। अब कौन बचा है, तो अब जो है आपका एफ बचा है। तो एफ जो है आपका सबसे पहले आना चाहिए। बिल्कुल सर, तो यानी कि सबसे लंबा कौन हो जाएगा, तो इसके अकॉर्डिंग आपका सबसे लंबा एफ हो रहा। तो ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब जो है वो निकल के आना चाहिए। उम्मीद करते हैं साथियों आपको क्लास कैसे लगा, एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइए और इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करते रहिए। और साथियों अपने अगर चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहिए और क्लास को लाइक भी कर दीजिए। तो चलिए फिर आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं साथियों। धन्यवाद।